हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आजकल इंग्लिश का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि अगर आप सोशल गैदरिंग यानी अपने रिलेटिव्स के घर पर जा रहे हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में एक अच्छी इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ऐसे में आप डेली यूजिंग वर्ड है ऐसे यूज़ करके अलग से इंप्रेशन बना सकते हो। इसलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए डेली यूजिंग सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहला सेंटेंस है बडी कैन यू हेल्प मी। गाइज, यहाँ आप बडी की जगह जनरली फ्रेंड्स वर्ड यूज़ करते हो, बट आपको अभी फ्रेंड नहीं यूज़ करना है। अगर आप कोई ऐसी अनजान जगह पर जाते हो, जैसे कि आप फ़ॉर्म भरने जाते हो किसी का कोई एग्ज़ाम का, तो आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप अगर ऐसा बोलोगे है बडी कैन यू हेल्प मी, तो आपकी इंप्रेशन सामने वाले के दिमाग पर अच्छी पड़ेगी, इसलिए वो तुरंत ही आपकी मदद कर देगा। तो इसलिए आपको क्या बोलना है बडी कैन यू हेल्प मी। दूसरा है वाई आर सो सैड। अगर आपका कोई फ्रेंड इतना सैड दिख रहा है, उदास दिख रहा है, उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा शब्द यूज़ कर सकते हो, सो सैड। वाई आर यू सो सैड, तुम इतने सैड क्यों हो आज। वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको कोई मदद मांगता है या फिर कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो आप तुरंत ही ऐसा कहोगे। अगर वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैन यानी कर सकता हूँ, कैन आई डू, वॉट कैन आई डू फॉर यू, ऐसा आप कह के आपकी अलग इंप्रेशन बना सकते हो। टेल मी समथिंग अबाउट यू। टेल मी यानी मुझे कहो, समथिंग कुछ, अबाउट यू तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। अगर आपका कोई नया दोस्त बन रहा है, आपको उससे कोई बातें करनी है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो, तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट यू। वूज पिक इज़ दिस, यहाँ पिक का शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर, ऐसा होता है, बट यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, वो भी एक अलग से इंप्रेशन खड़ी करता है। वूज यानी किसका, तो ये किसका फ़ोटो है, पिक्चर है। वाई आर यू सो लेट, यहाँ यू ऐड करना रह गया। वाई आर यू सो लेट, तुम इतने देर से क्यों आए हो, या फिर तुमने इतनी देर क्यों कर दी। अब ऐसा कह सकते हो अगर कोई लेट आया है तो, बिकॉज आई मिस माई बस। और अगर आपको ये क्वेश्चन, ऊपर का जो क्वेश्चन है, कोई दूसरा पूछता है, तो आप क्या जवाब दे सकते हो, बिकॉज माई आई मिस्ड माई बस, या फिर माई बस वॉज मिस्ड, क्योंकि मैं बस को चूक गया, या फिर क्योंकि मैं बस को चूक गई। ड्राइव सेफ यानी सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाना। अब आप सोचिए कि ये दोनों सेंटेंस इसमें, यानी ड्राइव सेफ और सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाना, दोनों में से कौन सा वर्ड आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली ड्राइव सेफ। दूसरा है आई लाइक इट, मुझे पसंद आया, या फिर मैं पसंद करता हूँ। फ्रॉम हैंस यू आर नॉट माई फ्रेंड। हैंस यानी अब से या फिर यहीं से, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। नीचे का वर्ड आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम हैंस, अब से तुम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अगर आपके दोस्त को कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते या फिर बुरे मार्क्स आए, तो आप उसे दिलासा देने के लिए ये कह सकते हो, यू शुड डू हार्ड वर्क, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। शुड का मतलब ये होता है ये चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अब वो करे या ना करे उसके ऊपर है, बट आप ऐसा कह सकते हो। और नीचे जो सेंटेंस है वो भी आप समझ सकते हो, यू हैव टू डू वर्क, या फिर यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोनों में डिफरेंस है, यू शुड डू हार्ड वर्क यानी तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, और यू हैव टू डू हार्ड वर्क यानी तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। पहला जो सेंटेंस है उसमें आप चॉइस देते हो सामने वाले को कि तुम ऐसा कर सकते हो, और दूसरे में आप उसे कंपलसरी कहते हो कि ऐसा तुम्हें करना ही है। इट वॉज नॉट इंटेंशनली, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और इंटेंशनली यानी इरादे के साथ। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है और आप माफ़ी मांगना चाहते हो, तो सॉरी के अलावा भी आप ये कह सकते हो ना, इट वॉज नॉट इंटेंशनली, मैंने इरादे के साथ ऐसा नहीं किया था, यानी वह इरादे से नहीं किया गया था। अगर कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल करता है जो कि तारीफ़ के लायक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कीप इट अप, ऐसा ग्रीट कर सकते हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसका मतलब होता है कीप इट अप का, कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इट्स नॉट ग्रेट डील, अगर आपको कोई थैंक यू कहता है छोटी सी बात के लिए, तो आप ऐसा कह सकते हो रिस्पॉन्स के तौर पर कि इट्स नॉट ग्रेट डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, अगर आपकी कोई मदद कर देता है, तो आप सामने वाले को थैंक यू के अलावा क्या कह सकते हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका आभारमंद हूँ, या फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो आपने मेरी हेल्प कर दी।
अगर कोई सैड दिखता है तो वाई आर यू सो सैड, उसके अलावा भी आप क्या कह सकते हो, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है। नाइस टू मीट यू, पहली बार किसी को मिलकर आपको काफ़ी खुशी हुई है तो आप ऐसा कह सकते हो, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, जनरली आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, ब्यूटीफुल, लेकिन इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो। अगर कोई इंसान बीमार पड़ गया है और आप उसके घर पर उसकी देखभाल के लिए या फिर वो कैसा है वो देखने जा रहे हो तो आप क्या कहोगे उससे, गेट वेल सुन, यानी मैं ऐसी होप करता हूँ, मुझे ऐसी आशा है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। आई एम क्लेवर देन राधा, अगर आपको कोई गिल्ली उड़ा रहा है कि तुम्हें तो इतने मार्क्स भी नहीं आए या फिर तुम तो इतनी सी बात पे नाराज़ हो गए जबकि तुम में कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो आप क्या कह सकते हो, आई एम क्लेवर देन राधा की जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि मैं इससे ज़्यादा क्लेवर हूँ, इससे ज़्यादा होनहार हूँ, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर आई एम जस्ट जोकिंग, अगर आपकी बात को कोई गलत मानता है तो आप क्या कह सकते हो, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब है आई एम डन, जिसका मतलब होता है मैंने पूरा कर लिया या फिर मैंने खा लिया। अब आप कहेंगे कि आई हैव एट, आई हैव ईट, ऐसा सब वर्ड यूज़ करना चाहिए ना, मैंने खा लिया इसलिए लिए तो नहीं, आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, डन, आई एम डन, यानी मैंने खा लिया। हे डूड व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर आपका कोई फ्रेंड लड़का है, बॉय है, तो आप ऐसा कह सकते हो, डूड वर्ड यूज़ कर सकते हो बॉय के अलावा भी, कि है डूड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऐसा पूरा होता है, लेकिन व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्स। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अगर आपकी क्लास में कोई पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो तो आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन IAS, ऐसा आपका जो कोई भी ड्रीम है वो। गाइज आई होप कि आपको ये वर्ड, ये सेंटेंसेस अच्छे लगे हो, अगर आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।